मॉर्निंग स्टूडेंट। वेव ऑप्टिक्स कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, और वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और आज हम रिजल्ट डिस्कस करूंगा। मैं रिजल्ट डिस्कस करूंगा और रिजल्ट में एडिशन ऑफ ग्लास स्लैब इन पाथ ऑफ लाइट वेव, इंटरफेरिंग लाइट वेव, ग्लास स्लैब ऐड करना मैं सिखाऊंगा आपको। वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, मैलस लॉ, ब्रिस्टल्स लॉ, वो फाइनल हो गया। ये क्लास आईटी एडवांस के स्टूडेंट के लिए है और आईटी मेन के स्टूडेंट के लिए है, बट दो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मेडिकल में भी आया हुआ है, सीख सकते हैं। रिजल्ट है, छोटा सा टॉपिक है, सीख सकते हैं। मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल रिजल्ट है आपका। सो प्लेलिस्ट में आपको देखना है, ये 12 नंबर वीडियो हो जाएगा मेरा। सो कंटिन्यू करते हैं, चलिए। फर्स्ट रिजल्ट, वो छोटा सा एक रिजल्ट हमें डिस्कस करना है। इक्विवेलेंट डिस्टेंस या इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाथ इन एयर फॉर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। कैसे किसी मीडियम को एयर में कन्वर्ट करना है, वो चीजें आपको यहां सीखना है। चलिए, आप ऐसे पॉइंट, आप मान लीजिए कि ये इस तरह से एक प्लान कर लेंगे, ऐसा, और एक ऐसे। ये आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख लेंगे एयर, या आप लिख सकते हैं वैक्यूम। इस डिस्टेंस को आर आप कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे आप। और इसको आप लिख लें, कुछ भी आप डिस्टेंस डी कर लेंगे। और ये एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में आर आई भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ऐसे आप बना लेंगे। मैं रिजल्ट आपको बता देता हूं, मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा आपको। सिंपल से, एक एयर ले लीजिए, वैक्यूम ले लीजिए, वो लेंथ जो पाथ है वो आर लेना है, और एक दूसरा इस साइड आप ले लेंगे एक मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ये डॉट डॉट ऐसे बना देंगे। एनी मीडियम इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी मीडियम ले सकते हैं आप। अब यहाँ से लाइट को पास करेंगे, यहाँ से आप लाइट को भेजेंगे ऐसे, लाइट को आप पास कराएंगे। आप जानते हैं एयर में लाइट का स्पीड होता है c, ठीक है। और अगर आप यही लाइट को इससे पास कराएंगे, सो मीडियम में जैसे ही लाइट एंटर करता है, उस लाइट का स्पीड जो हो जाएगा वो स्पीड c बाई म्यू, घट जाता है स्पीड। जैसे ही मीडियम के अंदर लाइट एंटर करेगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। कितना टाइम स्लो होगा? म्यू टाइम घट जाएगा। आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, पूरा एक्सपेरिमेंट को आप वाटर मीडियम में डाल के आपने कैलकुलेट किया, बनाया था, आपने डिस्कस कर चुके हो आप। सो चलिए, हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे एक इक्विवेलेंट पाथ। अगर फॉर टाइमिंग सेम है, अगर आप टाइम टू ट्रेवल इन एयर, ये टाइम ट्रेवल करने के लिए, और ये टाइम टू ट्रेवल इन अ मीडियम, हम लोग टाइमिंग को सेम रखेंगे फॉर इक्वल टाइम टू ट्रेवल लाइट इन एयर और ट्रेवल लाइट इन मीडियम। अगर टाइमिंग को सेम रखेंगे तो आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं S इज इक्वल टू वी टी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये टाइम जो होगा वो डिस्टेंस और डिवाइड बाय स्पीड हो जाएगा। सो आप पुट कर लीजिए यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस कितना हुआ आपका R, और वैक्यूम मीडियम में या एयर मीडियम में स्पीड हो गया c। और यहां आप सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस जो हो गया आपका d, और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट हो गया c बाई म्यू। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा r, और इधर इज इक्वल टू ये c कट जाएगा, और म्यू इंटू डी। ये एक रिजल्ट होता है जिसमें ये r जो है डिस्टेंस इन एयर, और डी द डिस्टेंस इन मीडियम। एक छोटा सा रिजल्ट है। कैलकुलेट करने के लिए आपको दो मीडियम बनाना है। दो मीडियम बना करके, मान लीजिए ये आर है एयर मीडियम में डिस्टेंस, और ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसका डिस्टेंस डी लेना है। लाइट को एंटर कराना है, और लाइट एंटर करके सेम टाइमिंग
पे कॉन्सेप्ट होता है कि टाइम जो ट्रेवलिंग टाइम है वो दोनों सेम करना है, और सेम कर करके आप सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है। आप इसी रिजल्ट को यूज करना है आपको। मैं एप्लीकेशन भी सिखा देता हूं, तो आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे। सो R इज इक्वल टू म्यू इंटू डी, और यहां से आपको रिजल्ट बनाना है। डिस्टेंस इन एयर, ये डिस्टेंस इन एयर यहां पे लिखेंगे। इन एयर इज इक्वल टू म्यू इंटू डिस्टेंस इन मीडियम। ऐसा, तो इसको मैं यूज करूंगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये एक रिजल्ट रहा, और म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये था रिजल्ट। छोटा सा जी रिजल्ट बस इतना ही है। कैसे आया हुआ है वो आप देख सकते हैं। ये T4 टाइम है, ये T जो आप देख रहे हैं, T का मतलब यहाँ पे टाइम है। सेम ट्रेवलिंग टाइम के लिए आपको कैलकुलेट करना होता है, उससे दोनों में रिलेशन आ जाएगा कि डिस्टेंस इन एयर और डिस्टेंस इन मीडियम। नाउ इसको मिटा रहा हूं मैं, प्रैक्टिस करेंगे फिर। नेक्स्ट, अब आप बताएंगे सेकेंड पॉइंट। मान लीजिए लाइट को यहां से यहां जाना है, ठीक है। ये है R, ये है एयर, और बीच रास्ते में एक मीडियम आप रख देंगे। मान लीजिए एक मीडियम है, कोई ग्लास स्लैब, अगर लाइट के पाथ में ऐसे रख रहे हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ग्लास स्लैब का थिकनेस T है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और लाइट को यहां से पास कराना है, ऐसे पास कर दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट है A पॉइंट और ये पॉइंट है B पॉइंट। मुझे चाहिए डिस्टेंस इन एयर, या ऑप्टिकल पाथ पे इसको बोलते हैं। सो AB कहिए, या डिस्टेंस इन एयर चाहिए। या इसको ऑप्टिकल पाथ भी कहते हैं आप। आप बताइए। देखिए, एक बार मैं समझा रहा हूं, फिर आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। आप बताइए कि ये जो पूरा A to B पूरा एयर था, बट एक मीडियम बीच में आ गया, एक मीडियम बीच में आया। अभी एयर कितना बचा? अभी आपके पास एयर A to B सेक्शन में अभी आपके पास एयर है R-T। A से B जो सेक्शन है उसमें ये तो T थिकनेस है, आपका ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब हटा दीजिए, तो ये है R और -T, ये है डिस्टेंस इन एयर। वेट प्लस ये जो मीडियम है, ये ग्लास स्लैब जो आपने डाला है, ये जो मीडियम है, इस मीडियम को मुझे रिप्लेस करना है। इस मीडियम को रिप्लेस करके कन्वर्ट करना है इस मीडियम को एयर में। सो फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस इन मीडियम मल्टीप्लाई बाय म्यू। मीडियम में म्यू मल्टीप्लाई करिएगा, डिस्टेंस इन एयर हो जाएगा। सो पहले, सबसे पहले जो एयर दिख रहा है वो आपको नोट करना है। ये R नहीं, R पहले था, बट एक ग्लास स्लैब आप डाल दीजिए, तो मेरा पास बचा कितना? R-T, T द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ये बचा मेरे पास एयर। अब प्लस ये मीडियम है, मीडियम को एयर में कन्वर्ट करने का तरीका म्यू इंटू टी। यह है इक्विवेलेंट पाथ, ऑप्टिकल पाथ भी बोलते हैं, या डिस्टेंस इन एयर, फाइनल डिस्टेंस इन एयर। ये था रिजल्ट। काफी इजी है, एकदम आसान सा है। वो एक फर्स्ट फॉर्मूला को जानना था, डेरिवेशन जानना था, और उसके एप्लीकेशन है ये। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट। थर्ड,
मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए से बी तक जाना है, ये डिस्टेंस आर है। ये है μ1, ये है μ2, इसका थिकनेस है T1, इसका थिकनेस है T2, और लाइट को पास करना है। लाइट, ये जो लाइट है इससे पास कर दीजिए, ए से पास करिए बी तक, लाइट को जाने दीजिए। अब आप बनाएंगे ऑप्टिकल पाथ या डिस्टेंस इन एयर। या आप डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल पाथ। बताइए, मैं इसे मिटा रहा हूं। कैलकुलेट करिए, नहीं कंप्लीट करें तो इसको एकदम छोटा सा रिजल्ट है, नहीं इसको। सो कंप्लीट किया आपने, बताइए। सो जो एयर का डिस्टेंस पहले आर था, पहले ये पूरा डिस्टेंस आर था, बट दो स्लैब मैंने यूज कर लिया। थिकनेस है T1 T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2। तो सबसे पहले जो इसमें R माइनस T1 माइनस T2, ये तो डिस्टेंस इन एयर हो गया। अब प्लस वो मीडियम को एयर में कन्वर्ट करना है, तो मीडियम ये जैसे है आपको यहां लिखना होगा μ1 T1 और प्लस μ2 T2, ये हुआ, देखिए ऐसा होगा। नेक्स्ट, काफी इजी है जो ऑप्टिकल पाथ या डिस्टेंस इन एयर बनाना आपको। फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और मैंने यहाँ पे 3 मीडियम यूज कर ली। ये है मीडियम μ1, थिकनेस है T1, ऐसे। मान लीजिए दूसरा मीडियम है μ2, यह है थिकनेस T2। थर्ड मीडियम है μ3, थिकनेस है T3। 3 मीडियम आप रख लेंगे इसमें। पॉइंट ए है, पॉइंट बी, और यहां से लाइट को एंटर करा दीजिए, ठीक है। लाइट यहां से पास करेगा, ऐसे पास करते हुए निकल गई। सो ए टू बी मुझे ट्रेवल करना है, ए टू बी, और ऑप्टिकल पाथ चाहिए या डिस्टेंस इन एयर फ्रॉम ए टू बी। कितना इजी है, यहाँ कोई एयर तो है नहीं, ये मीडियम है और मीडियम को एयर में कन्वर्ट करना है। आप जानते थे यहाँ पे μ1 और इंटू T1, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे μ2 इंटू T2, और यहाँ सॉल्व करिएगा μ3 इंटू T3, होगी। देखिए, तो ये आपको जानना जरूरी है कि डिस्टेंस इन एयर या ऑप्टिकल पाथ कैसे कन्वर्ट करना है आपको। अगेन फिर से बनाएंगे आप।
डिस्टेंस इन एयर फ्रॉम ए टू बी या ऑप्टिकल पाथ ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, तो ये मुझे चाहिए ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम ए टू बी। ये लाइट है और ऐसे फिगर लिखा हुआ है कि लाइट जो है ए से ओ चलते हुए नाउ ओ से बी गया, तो मुझे ऑप्टिकल पाथ चाहिए। तो 2019 का ये क्वेश्चन आया हुआ कि ऑप्टिकल पाथ मुझे कैलकुलेट करना है, जो एकदम आसान है। आप अगर ए टू बी जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस इन एयर ए टू ओ और डिस्टेंस इन मीडियम। जैसे आप मीडियम में आएंगे तो मीडियम में आप जानते हैं म्यू इंटू ओ टू बी, ऐसे लिखना चाहिए कि मीडियम को एयर में कन्वर्ट करने का तरीका है म्यू इंटू ओ टू बी। म्यू नहीं लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तुरंत बना लेंगे। ये तो 9th क्लास की बातें हो गया कि स्नेल लॉ, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आई है, आई का वैल्यू लिखा हुआ 60 डिग्री, और ये आर है, आर का वैल्यू लिखा हुआ 30 डिग्री। लाइट ऐसे आया, ये वैक्यूम 1 है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कर लीजिए। सो स्नेल लॉ एट पॉइंट ओ, ये हो गया छोटा सा 10th क्लास का। मैं भी आपको पोलराइजेशन में सिखा चुका हूं। और स्नेल्स लॉ होता है म्यू 1 और साइन थीटा 1, म्यू 2 साइन थीटा 2। सो एंगल फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल वर्टिकल देख रहे हैं उससे एंगल बनाना है। म्यू 1, सो 1 हो गया साइन 60 डिग्री। म्यू 2, जो म्यू 2 हुआ वो म्यू हुआ और साइन 30 डिग्री। सो 1 हुआ और साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2, और यहाँ म्यू हुआ साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2। सो म्यू का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे वो √3 आ गया। ठीक है, चलिए। सो ऑप्टिकल पाथ जो चाहिए था, अभी और है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें ऑप्टिकल पाथ। सो ए टू ओ हो गया प्लस √3, और हम लोग सॉल्व करेंगे ओ टू बी। अब ए टू ओ और ओ टू बी निकालना है, वो बन जाएगा एकदम ईजी। मैं इसको हटा दे रहा हूं। देखिए फिगर, देखिए फिर से, अगर ये 60 डिग्री है तो श्योर ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। और अगर मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री यूज कर लूँ, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री ये जो डिस्टेंस है स्मॉल ए, और ये डिस्टेंस होगा ए टू ओ। साइन 30 डिग्री 1/2, सो 1/2 स्मॉल ए और डिवाइड बाई ए ओ। So A to O is equal to 2 into small a. ओके, रुकिए, अभी O to B चाहिए, O to B। अब ध्यान से देखेंगे, ये डिस्टेंस पेपर में लिखा होता है कि ये डिस्टेंस B है, ये डिस्टेंस B है, और आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, नाउ ये B है, ये 30 डिग्री है, हमें चाहिए O to B। सो श्योर मुझे यहाँ लगाना चाहिए cos 30 डिग्री। अगर मैं cos 30 डिग्री लगाऊंगा यहाँ पे इस ट्रायंगल में cos 30 डिग्री, तो B और डिवाइड बाई ओ बी आ जाएगा। cos 30 डिग्री √3/2, so √3/2 B डिवाइड बाई ओ बी। सो ओ बी इज इक्वल टू 2B बाई √3। अब आप पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पुट कर लेंगे ए टू ओ और √3 ओ टू बी। सॉल्व कर लीजिए ऑप्टिकल पाथ।
सो यहां सॉल्व कर रहे हैं तो 2a प्लस √3 OB सो 2b। सही आंसर में था 2a प्लस 2b, ये ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो इस तरह आप मीडियम को एयर में कन्वर्ट करना है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी मिल जाता है आपको, तो इस तरह सॉल्व करना है। अब इस रिजल्ट को हमें यूज करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। कैसे यूज करेंगे, एकदम स्लो सीखते रहिए। अब आप देखेंगे 6 पॉइंट, सिंपल एकदम, छोटा एकदम रिजल्ट। मान लीजिए हम सीबीएफ के बारे में बात करें, जो जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस होता है, सिमेट्रिकली लोकेटेड है वो पॉइंट, ये है स्मॉल डी और ये है कैपिटल डी। और अगर हम लोग यहाँ से लाइट वेव ऐसे भेजेंगे, सो S1P और एक लाइट वेव हम लोग यहाँ से भेजेंगे और ये हुआ S2P। ये भी डिस्टेंस R है और ये भी डिस्टेंस R है। एट पॉइंट P CBF सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा और S1P माइनस S2P 0 लिखना है आपको। सो यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट P सो S1P इज इक्वल टू R और S2P भी इक्वल टू R हो गया। सो S1P माइनस S2P 0। सो पार्ट डिफरेंस जो है वो 0। ये तो जानते हैं इसमें नया क्या है, नया अब आएगा, नया अब आता है। हम छोटा पॉइंट करके सीखते रहिए। अभी रिजल्ट और 5-6 पॉइंट और पढ़ेंगे तब मेरा मेन रिजल्ट यंग्स डबल स्लिट का आएगा, बट आप सीखते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट 7, अभी मैं पॉइंट ये जो P0 कर सकते हैं या एट पॉइंट P0 जो कि CBF है, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस जहां पे रहता है, उसके लिए ही मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। ये पॉइंट है P0 है, यहां से इसका डिस्टेंस कैपिटल D, यहां से इसका डिस्टेंस स्मॉल d, ऐसा हो गया। और लाइट को यहां से आप भेजिए, यहां लाइट को ऐसे भेजेंगे, ये है R और डिस्टेंस R। यहां पे एक ग्लास स्लैब आप डाल दीजिए, यहां पे एक ग्लास स्लैब ऐसे ऐड कर दीजिए, T ग्लास स्लैब ऐसे म्यू ऐड कर दीजिए, एक ही ग्लास स्लैब ऐड करेंगे। अब मुझे चाहिए 4 पॉइंट P0 पार्ट डिफरेंस चाहिए, या एट पॉइंट P0 पार्ट डिफरेंस वो चाहिए। बनी पॉइंट P0 के लिए पार्ट डिफरेंस चाहिए। देखिए सिंपल सा, अगर आप लिखेंगे S1P लिखेंगे, अगर S1P जैसे ये सिंपल था, ये तो आप लिखते थे S1P R S2P R पार्ट डिफरेंस 0, सिंपल सा। यहां पे क्या करना है आपको R नहीं लिखना है, ठीक है। अभी मैंने समझाया था R माइनस T और प्लस म्यू T, ये यूज करना। R हुआ माइनस T डिस्टेंस इन एयर, अब प्लस ये मीडियम को चेंज करना है एयर में, तो मल्टीप्लाई बाय म्यू इंटू T, जो मैं कई बार अभी सिखाया आपको। और आपको लिखना है S2P, वो हो गया R पार्ट डिफरेंस। सो S1P माइनस S2P कर लेंगे। सो पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट P0 के लिए पार्ट डिफरेंस पढ़ेंगे। सो S1P माइनस
सो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे S1P माइनस S2P T म्यू माइनस 1 और नेक्स्ट फिगर मैंने एक्सचेंज कर दिया इसमें 1 स्लैब की जगह 2 स्लैब और डिफरेंट स्लैब, डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करिए यहाँ पे भी। इसमें भी एट पॉइंट P नॉट मुझे चाहिए था पार्ट डिफरेंस, सेम पैटर्न स्टार्ट करते हैं। सो S1P इज इक्वल टू R रेड कलर डिस्टेंस माइनस T1 माइनस T2 प्लस म्यू 1 T1 प्लस म्यू 2 T2। सो S2P नॉट इज इक्वल टू R हो गया और अगर हमें पार्ट डिफरेंस चाहिए सो S1P नॉट माइनस S2P नॉट। सो पार्ट डिफरेंस जो हो गया आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। S1P नॉट माइनस S2P नॉट आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे यहाँ पे आ रहा है T1 और म्यू 1 माइनस 1 प्लस T2 म्यू 2 माइनस 1। ओके, सो ये था पार्ट डिफरेंस। अगर लाइट वेव अगर हम लोग एक स्लैब डाल रहे हैं, 2 स्लैब डाल रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी आईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं क्वेश्चन तो डिस्कस करूंगा बट अभी प्लान कर रिजल्ट नहीं। दोनों में भी डाल दूंगा मैं, दोनों लाइट वेव में भी कर दूंगा, एक पल ऐसा नहीं है। तो रिजल्ट बस बताइए। नीचे का पूरा जो सिस्टम है, ऊपर नहीं, ऊपर तो पूरा एयर में रहने दीजिए, पूरा नीचे को वाटर में इमर्ज कर दिया गया था। हाफ सिस्टम को वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं 4/3 होता है। तो नीचे के सिस्टम को ऐसे, नीचे के सिस्टम को पूरा वाटर के अंदर ऐसे इमर्ज किया होता है, ऊपर वाला एयर में ही। सो मुझे चाहिए एट पॉइंट P नॉट। सो पाथ डिफरेंस चाहिए। एक लाइट वेव को आप यहां से भेजेंगे, इसका डिस्टेंस है R, और एक लाइट वेव को यहां से भेजेंगे, ये भी डिस्टेंस R ही है। पॉइंट P नॉट पे हमें पाथ डिफरेंस चाहिए। एकदम इजी सा। चलिए प्लानिंग करते हैं। हम लोग जानते हैं S1 और P नॉट, S1 P नॉट जो है वो R के बराबर है। S1 P नॉट R के बराबर हुआ, और जो S2 P नॉट है, S2 से P नॉट करेंगे वो डिस्टेंस हो जाएगा म्यू इंटू R, क्योंकि पूरा मीडियम है, पूरा यहां से यहां तक मीडियम है, पूरा मीडियम है। सो ऑप्टिकल पाथ इन एयर, उसको एयर में कन्वर्ट करना है। और अब आप सॉल्व करेंगे, ये वाला बड़ा है, म्यू का वैल्यू 4/3 है, म्यू तो हमेशा 1 से बड़ा होता है। सो आप सॉल्व करेंगे पाथ डिफरेंस, तो बड़े में से छोटा घटाइएगा, S2P नॉट और माइनस S1P नॉट। सो पाथ डिफरेंस आप सॉल्व करेंगे तो R म्यू माइनस 1, म्यू का वैल्यू रख सकते हैं 4/3। सो 4/3 माइनस 1 1/3। क्वेश्चन जो है आया था आईडी में, मैं डिस्कस कर दूंगा क्वेश्चन आपको। आप अभी प्लान से बनाएंगे कि कैसे आप लाइट वेव को एयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को आधा मीडियम है आधा एयर है, तो कन्वर्ट करके इसको एयर में लाना है। एयर में लाने के लिए पॉइंट P नॉट पे पाथ डिफरेंस बनाना सीखिए, या लाइट वेव को आप लिखना सीखिए कि ये एयर में हो गया, ये भी एयर में हो गया। 9 10। अच्छा, दोनों में ग्लास स्लैब आप ऐड कर लेंगे, S1 कर लेंगे, ये S2 है, ये स्क्रीन हुआ, ये पॉइंट हुआ P नॉट, ये डिस्टेंस है कैपिटल D, ये है स्मॉल d। यहाँ से आप लाइट वेव यहाँ पे
पी नॉट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और एक ग्लास स्लैब आप यहां पे ऐड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, थिकनेस T1 है। दूसरा ग्लास स्लैब यहां ऐड कर लेंगे, T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये है लेंथ तो R था और ये भी लेंथ R है, ये एयर में लेंथ R था। पॉइंट P नॉट के लिए मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, सो एट पॉइंट P नॉट बनी S1P लिखेंगे आप, S1P नॉट, S2P नॉट लिखेंगे और S1P नॉट माइनस S2P नॉट कर लेंगे। सो आप लिखें आप S1P नॉट। सो R जो है डिस्टेंस इन एयर है, बट R माइनस T1 ये हुआ डिस्टेंस इन एयर अभी, क्योंकि स्लैब आप जब डाल दिए हैं तो वो घट जाएगा। और स्लैब जो है ये मीडियम है, उसको एयर में कन्वर्ट करने का तरीका है μ1 T1। ऐसे ही S2P नॉट अगर सॉल्व करेंगे तो ये हुआ आपका R माइनस T2, और जो स्लैब है उसको कन्वर्ट करेंगे तो μ2 T2। बाकी आप पार्ट डिफरेंस आप सॉल्व करेंगे तो पार्ट डिफरेंस जो हुआ वो S1P नॉट माइनस S2P नॉट। S1P नॉट माइनस S2P नॉट ये कट जाएगा और आएगा T1 μ1 माइनस 1 माइनस T2 μ2 माइनस 1। हो गया पार्ट डिफरेंस। सो ये तो रिजल्ट हो गया। अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो मेन रिजल्ट है उसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है, और शिफ्टिंग ऑफ CBF हम लोग को डिस्कस करना है। सो 11 पहले छोटा रिजल्ट, मैं पुराना रिजल्ट डिस्कस कर देता हूं। अभी क्लास स्लैब मैं नहीं ऐड कर रहा हूं, कोई क्लास स्लैब का ऐड नहीं कर रहा हूं मैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप ऐसे फिगर बना लेंगे, ये स्लिट है S1, ये स्लिट है S2, यहाँ डिस्टेंस है स्मॉल d, यहाँ से आपको स्क्रीन बनाना है, ये स्क्रीन है कैपिटल D डिस्टेंस, ये पॉइंट P नॉट CBF है, ये पॉइंट आप बना लेंगे P। यहाँ से लाइट ऐसे भेजेंगे, यहाँ से लाइट ऐसे भेजना है। ये है डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस करेंगे R2। ये है जो YN भी कर सकते हैं ऐसे। इन दोनों वेव में जो पार्ट डिफरेंस है आप जानते हैं, ये पार्ट डिफरेंस ये इसको बोलेंगे। यहाँ से यहाँ गैप जो हुआ ये पार्ट डिफरेंस हो गया, डेल्टा S S2P माइनस S1P। सो डेल्टा S R2 माइनस R1, ये पार्ट डिफरेंस के लिए रिजल्ट। Y जो Y पढ़े हुए हैं, ये डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट या डार्क फ्रिंज फ्रॉम द CBF से पढ़े हुए क्वेश्चन। आप YN इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस कैपिटल D बाय स्मॉल d। पार्ट डिफरेंस का मतलब हुआ R2 माइनस R1 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये आप पढ़े हुए हैं। बाकी आप अगर ब्राइट फ्रिंज है तो आप जानते हैं कंडीशन, डार्क फ्रिंज है तो उसके लिए कंडीशन जानते हैं। नोट कर लीजिए छोटा सा आप रिजल्ट। तो ये पढ़ा हुआ, ये तो पुराना रिजल्ट है जो मुझे एक बार फिर से ऐसे ड्राइंग बना के दिखाना था कि ये nth फ्रिंज, जो nth फ्रिंज डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम CBF YN होता है, वो डेल्टा S कैपिटल D बाय स्मॉल d। आपको सब पढ़ा हुआ है रिजल्ट पहले।
अब देखिए, अब नया रिजल्ट यहाँ शुरू होता है कि अब अगर ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है, अगर इसमें किसी एक लाइट वेव, जैसे ये लाइट वेव है, उसके बीच में एक ग्लास स्लैब डाल देंगे, देन उसके बाद क्या क्या चेंजेस होता है वो देखना है आपको। सो 12 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये नया है आपका, ये S1 S2, सो ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी, CBFO और लाइट रे, ये पॉइंट पी के हम लोग बारे में पढ़ रहे हैं। ये है R1, ये है R2। एक ग्लास स्लैब आप डाल देंगे यहाँ पे एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करें इसके रास्ते में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस T है, आपने लिख लिया। फिर आप ड्राइंग करेंगे, पार्ट में एक ग्लास स्लैब डालना है, ये होगा पार्ट डिफरेंस। वो फिर से कैलकुलेट करना होगा, वो रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे उसका, बट आप देखें, ड्राइंग देख लें आपका, और ये YN रहेगा। तो ग्लास स्लैब ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, दोनों रे में डाल सकते हैं, एक ही में दो ग्लास स्लैब डाल सकते हैं। तो एक जनरल रिजल्ट कर लेंगे आप, उसके बाद फिर अपने से जो भी एग्जाम में चेंजेस होगा वो सब आप कंप्लीट कर लेंगे, अपने आप बन जाएगा। अब आप लिखेंगे एट पॉइंट P हमें चाहिए S1P चाहिए, S2P चाहिए, और सॉल्व करना है एट पॉइंट P। एट पॉइंट P आप सॉल्व करेंगे यहां से, और मुझे सबसे पहले आप दिखाएंगे कि S1P कितना हुआ आपका, S2P कितना हुआ। सॉल्व करें, S1P S2P दोनों का पार्ट डिफरेंस निकाली। सो आपने लिखा S1P S2P, और हमें पार्ट डिफरेंस चाहिए था। इसमें बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो आप छोटा छोटा एक पॉइंट करके हम लोग आप डिस्कस करेंगे। नंबर वन यही फंडामेंटल रिजल्ट रहेगा। इसके बाद और चेंजेस करेंगे हम लोग, एक स्लैब की जगह दो स्लैब डालेंगे, तो वो ईजी है। एक समझना है मेन आपको, S1P आप लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है R1 माइनस T। सो ये R1 और T और प्लस म्यू इंटू T। और अगर S2P आप लिखेंगे तो आपको लिखना चाहिए R2, और इस पॉइंट का पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट P, तो आपका हो जाएगा S1P माइनस S2P। सो जो आप सॉल्व करेंगे डेल्टा S, सो या आप जो भी आप बड़ा में से छोटा घटा सकते हैं, या आप लिख सकते हैं S2P माइनस S1P कर लीजिए, S2P माइनस S1P, क्योंकि S2 थोड़ा बड़ा है लेंथ और S1P छोटा है। सो बड़ा ऐसे S2P माइनस S1P रखना चाहिए। सो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा R2 और माइनस R1 और प्लस T और 1 माइनस म्यू। आप चेक कर लेंगे ये। मैं कुछ इसका हेल्प लूँगा, ये जो मैंने एक रिजल्ट पुराना रिजल्ट है उसका मैं हेल्प लूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से आप चेक करेंगे, आप देख रहे हैं कि इसमें YN इज इक्वल टू R2 माइनस R1 कैपिटल D बाई स्मॉल d। मैं इसका हेल्प लूँगा, जो आपने इससे पहले वाले पॉइंट 11 पॉइंट में ये रिजल्ट लिखा था आपने। यहाँ से मैं R2 माइनस R1 रिप्लेस करूँगा, R2 माइनस R1 वो रिप्लेस करना है। सो अब आपका पार्ट डिफरेंस हो गया, यहाँ से रखेंगे तो YN इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D, और इसको भी हटा सकते हैं, तो इसको हटाइएगा तो मान लीजिए माइनस को बाहर निकाल दें तो T म्यू माइनस 1 आ गया, ये आ गया। और सीखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ना, हम लोग बात करेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए। आप जानते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस जो होता है वो n लेमडा होता है, वेयर n रेंज होता है 0 1 2 3 ऐसे। n का स्टार्टिंग होगा 0 से 1 2 3 4,
और आप ये कंडीशन यहाँ पे पुट करेंगे, एन लैम्डा वाई एन स्मॉल डी कैपिटल डी माइनस टी म्यू माइनस 1। सो ये है आपका पार्ट डिफरेंस एक कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन आप लगा देंगे। और अब फाइनली आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। आपको पूछा जाता है कि फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, अगर आप बात करेंगे कि ब्राइट फ्रिंज की जगह पे भी फॉर सीबीएफ अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पढ़ेंगे तो एन का वैल्यू 0, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में एन का वैल्यू 0, और जैसे एन का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो 0 इज इक्वल टू वाई एन इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी और माइनस टी और म्यू माइनस 1, ये है ऐसे। सो इस तरह आपको शिफ्ट ऑफ सीबीएफ, ये वाई एन का वैल्यू 0 करेंगे तो वाई नॉट ऐसे कर लेंगे और इसको इक्वेट करके वाई नॉट निकालेंगे तो टी और म्यू माइनस 1 यहाँ कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आ जाएगा। ये है रिजल्ट हम लोग का। इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट ऑफ सीबीएफ। ये जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस का शिफ्ट है, शिफ्ट ऑफ सीबीएफ। मैं और बेटर फिगर बना के समझाऊंगा आपको, आप नोट कर लेंगे कैसे आता है। पहले पार्ट डिफरेंस निकालना है। नाउ पार्ट डिफरेंस निकाल करके इसमें आप रिप्लेस करना है वाई एन से और कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज लगाइएगा। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए एन का वैल्यू 0 होता है, आप एन का वैल्यू 0 रखेंगे। इस तरह वाई नॉट मिलेगा। इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ सीबीएफ। इसका मीनिंग मैं अभी समझाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो पढ़ना है आपको। देखिए अब इसका मतलब समझिए। सेकंड पॉइंट में मीनिंग आपको समझना सर। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसा था, S1 है और S2 है, ठीक है ऐसे। और ये है आपका स्मॉल डी, ये है कैपिटल डी, और ये पॉइंट है स्क्रीन का। स्क्रीन पे ये जो पॉइंट P0 है, यहाँ पे बनता है सीबीएफ। आप जानते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये सीबीएफ रहेगा, ऐसे सीबीएफ। बट जैसे आप ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि ये S1 है और S2 है, ऐसे। ये जो आपका सीबीएफ का पोजीशन था, ये पोजीशन है, ये स्मॉल डी, ये है कैपिटल डी, ऐसा। जैसे आप ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, ग्लास स्लैब अगर किसी एक लाइट रे, जैसे फर्स्ट स्लैब है तो फर्स्ट स्लैब जो ऊपर वाला S1 है और इस स्लैब के सामने जैसे ही आप एक ग्लास स्लैब डाल देते हैं और ग्लास स्लैब का थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ऐसा करने पे जैसे अभी फिगर आपने देखा था, तो आपका जो सीबीएफ है ना, ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वो शिफ्ट कर जाएगा। ये P0 जो है वो सीबीएफ स्क्रीन पे शिफ्ट कर जाएगा। कितना शिफ्ट करेगा? ये वाई नॉट इज इक्वल टू टी और म्यू माइनस 1 और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये है शिफ्ट ऑफ सीबीएफ। जैसे ग्लास स्लैब आप ऐड करेंगे, यही पढ़ना है, यही साइंस में। कई लोग इसको याद कर लेते हैं बट आपको समझना है साइंस में कैसे ये शिफ्ट आया है, कैसे हम लोग कैलकुलेट किए हैं, वो जानना है। स्टार्टिंग से 12 पॉइंट तक जाने के बाद तब पता चला कि ये कैसे हमें कैलकुलेशन होता है इसका। तो ये शिफ्ट ऑफ सीबीएफ, ये सीबीएफ का शिफ्ट है। वाई नॉट जो है ये शिफ्ट ऑफ सीबीएफ। और ये ग्लास स्लैब अगर ऊपर डालेंगे, ग्लास स्लैब अपर रे में रहेगा तो शिफ्ट ऊपर होगा। ग्लास स्लैब नीचे डाल देंगे तो शिफ्ट जो हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ सीबीएफ in upward direction। सो यहाँ T है थिकनेस, ग्लास स्लैब का थिकनेस, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैपिटल डी, स्मॉल डी। ये शिफ्ट पढ़ना, शिफ्ट ऑफ सीबीएफ। और आप फिगर बना के दिखा देंगे कि अगर आप ग्लास स्लैब नीचे डालेंगे तो शिफ्ट नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट
मान लीजिए S1 है और S2 है। ये है स्क्रीन, ये है स्मॉल डी, कैपिटल डी। और अगर आपने ग्लास स्लैब नीचे इंट्रोड्यूस कर दिया, अगर इसके लाइट रे S2 लाइट रे है, उसके पाथ में अगर आपने स्लैब ऐड कर दिया, स्लैब का थिकनेस T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जैसे ही आप इसके पाथ में रखेंगे वो शिफ्ट नीचे की तरफ चला जाएगा। जो शिफ्ट, जो CBF का जो शिफ्ट ऊपर था, वो CBF का शिफ्ट नीचे आ जाएगा। ये है P0। नीचे की तरफ शिफ्ट कर लीजिए। और ये Y0 जो हुआ, सेम रिजल्ट सेम रहेगा। तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ CBF। नीचे में लाइट रखा है आपने, ग्लास स्लैब डाला है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ CBF। तो इसका रिजल्ट के ग्लास स्लैब आप डालते हैं तो CBF जो है वो अपने पोजीशन को चेंज कर लेगा। और कैसे चेंज होता है वो आपको सीखना था। ये एक ग्लास स्लैब के लिए है, दो भी मैं डालूंगा, वो आप बना लेंगे, अपने से कर लेंगे। नाउ थर्ड फोर्थ, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, S1 है और S2 है और इस तरह से आपका स्क्रीन है और ये कैपिटल D है, स्मॉल d है। एक ग्लास स्लैब आप ऊपर डाल देंगे। ग्लास स्लैब का थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, आपका CBF शिफ्ट तो कर जाएगा, ये पॉइंट से CBF यहां चला जाएगा। ये है Y0 शिफ्ट ऑफ CBF। ठीक है, ये वो तो आप लिख लेंगे। बट कई बार क्वेश्चन में ऐसे आ गया कि ये पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम को उठा के पानी में डुबा दीजिए, या एनी मीडियम। ठीक है, मीडियम, अगर पूरे सिस्टम को एक मीडियम में डाल दें, मीडियम म्यू m, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऑफ ये मीडियम जो है पूरा सिस्टम को, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा को वाटर में या एनी मीडियम में ऐसे इमर्ज कर देना है। पूरा सेटअप को ही, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप को ही इमर्ज कर देना। नहीं देखिए, आप शिफ्ट कैसे करना है, आपको वो शिफ्ट ऑफ CBF निकालना है। तो तरीका देखिए, T, ठीक है, T में कोई चेंज नहीं करेगा, थिकनेस मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता है। यहां बस चेंज कर लीजिएगा, म्यू के जगह म्यू डिवाइड बाय म्यू मीडियम, ऐसे -1 कैपिटल D बाय स्मॉल d। बाकी कोई चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ कोई वेवलेंथ है ही नहीं। वेवलेंथ रहता था ना कुछ चेंज होता। रिजल्ट है ये, और कैपिटल D कांस्टेंट, स्मॉल d कांस्टेंट, T कांस्टेंट, म्यू जो है म्यू डिवाइड बाय म्यू मीडियम करना, बस थोड़ा सा इतना चेंजेस है आपको। नेक्स्ट, ये है पॉइंट P0 CBF। तो ये Y0 ऐसे। सो शिफ्ट ऑफ CBF, ऊपर रुकिए, ग्लास स्लैब मुझे ऊपर ऐड करना है यहाँ पे। सो S1 के सामने ग्लास स्लैब डालेंगे तो शिफ्ट ऊपर होगा। ये थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सो शिफ्ट ऑफ CBF, T म्यू -1 कैपिटल D बाय स्मॉल d। नेक्स्ट आता है, पूछते हैं कि कितने फ्रिंजेस शिफ्ट किए, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट पूछता है। नंबर, मैथमेटिकल नंबर 1 नंबर 2 नंबर, कितने फ्रिंज शिफ्ट किया। सो मान लीजिए पूछता है कि n पूछता है नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट।
कितने फ्रिंज शिफ्ट किया। तो जो वाई नॉट है, ये वाई नॉट इक्वल टू आप लिख देंगे यहाँ पे एन बीटा, वन फ्रिंज विड्थ बीटा। सो कितने फ्रिंज शिफ्ट कर गया ऊपर में, ये यहाँ जो पॉइंट था, ये पॉइंट से कितना फ्रिंज शिफ्ट कर गया। तो एक फ्रिंज का जानते हैं, एक फ्रिंज को बोलते हैं बीटा, फ्रिंज विड्थ। सो एन बीटा इज इक्वल टू टी म्यू माइनस वन कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ऐसे। नाउ एन बीटा की जगह रिप्लेस करिएगा, एन बीटा जानते हैं लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू टी म्यू माइनस वन कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट आता है। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, तो कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कट जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट जो निकालना था वो आप सॉल्व करेंगे। टी म्यू माइनस वन बाई कैपिटल डी, सॉरी टी म्यू माइनस वन बाय लैम्डा। ये था रिजल्ट। सो फंडामेंटल रिजल्ट यही है कि एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करना है, पाथ रे में, एक पाथ रे में आप ऊपर करें या नीचे करें तो सीबीएफ शिफ्ट कर जाता है। कितना शिफ्ट होता है वो आपको जानना था। टी म्यू माइनस वन बाई डी स्मॉल डी बाई कैपिटल डी कैसे आया है वो मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ। अब आप क्या करेंगे कि एक की जगह दोनों ऐड कर लेंगे, दोनों अलग अलग कर लीजिए, दोनों एक में कर लेंगे। करीब नहीं, रिजल्ट तो आज फाइनल कर लेते हैं, क्वेश्चन फिर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा नेक्स्ट क्लास। अब नहीं 13 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो आप ग्लास स्लैब ले लें S1, ग्लास स्लैब ले लें S2, स्मॉल डी कैपिटल डी। ये पॉइंट जो है आपका, मान लीजिए पी नोट कर लेंगे और यहाँ से आप पॉइंट पी के बारे में बात करेंगे। मैं ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। सो ये है R1, ये है लाइट रे R2 है, और दो ग्लास स्लैब आप ऐड कर देंगे। एक फर्स्ट लाइट के वेव में, लाइट वेव जो है उसके पाथ में ग्लास स्लैब T1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सेकेंड पाथ में एक ग्लास स्लैब ऐसे डाल देंगे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, थिकनेस है T2। ठीक है, अब आप निकालेंगे एट पॉइंट P, सेम कॉन्सेप्ट भी चलेंगे। एट पॉइंट P S1P S2P पार्ट डिफरेंस, फिर उसको रिप्लेस करेंगे ब्राइट फ्रिंजेस से, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए CBF से रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो शिफ्ट ऑफ, फाइनली मुझे चाहिए शिफ्ट ऑफ CBF, जैसे इससे पहले वाले में पढ़े थे उस तरह इसमें बनाना है। कंप्लीट करिए, अपने से करिए इसको। हो गया आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना था S1P इज इक्वल टू R1 माइनस T1 प्लस μ1 T1, ये था। सो S2P ये यूज करना है R2 माइनस T2 प्लस μ2 T2। सो पार्ट डिफरेंस जो डेल्टा S आप सॉल्व करेंगे, डेल्टा S इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे S2P माइनस S1P। सो डेल्टा एस जो हो गया S2P, सो R2 माइनस R1। सो S2P ये हुआ आपका T2 μ2 माइनस 1 माइनस ये हुआ आपका R1, और इसमें घटाएंगे माइनस T1 μ1 माइनस 1। चेक कर लेंगे आप चेक कर लीजिए। ठीक है, सो S2P माइनस S1P, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे T2 μ2 माइनस 1 और माइनस T1 μ1 माइनस 1। सही है आपका, बाकी आप सेट करें यहाँ पे। सेम मेथड सारा सेम है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू R2 माइनस R1 YN और कैपिटल D बाई स्मॉल d।
ऐसे यूज कर सकते हैं वाई एन। और रुक जाइए, मैं मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पे सेट करूँगा। जो वाई एन था वो था R2 माइनस R1 और कैपिटल डी बाय स्मॉल डी था। ये हम लोग से पहले पढ़े हुए थे। तो R2 माइनस R1 वाई एन स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, प्लीज स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। बाकी ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है डालेंगे माइनस T1 म्यू1 माइनस 1 माइनस T2 म्यू2 माइनस 1। हो गया सॉल्व करना। ब्राइट फ्रिंज के लिए पढ़ेंगे। फॉर ब्राइट फ्रिंज सो पार्ट डिफरेंस जो होता है वो एन लैम्डा वाई एन स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस T1 म्यू1 माइनस 1 T2 म्यू2 माइनस 1। ये हो गया। सीबीएफ, क्योंकि हमें शिफ्ट पढ़ना है, सीबीएफ का शिफ्टिंग होता है, तो सीबीएफ के शिफ्टिंग के लिए फॉर शिफ्ट ऑफ सीबीएफ फॉर सीबीएफ एन का वैल्यू आप पुट कर लेंगे 0। जैसे एन का वैल्यू पुट करेंगे 0, सो 0 और वो है वाई नॉट इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस T1 म्यू1 माइनस 1 माइनस T2 म्यू2 माइनस 1। सो नाउ स्मॉल जो वाई नॉट आ गया वो शिफ्ट ऑफ सीबीएफ जो हुआ यहाँ पे लिखना है T1 और म्यू1 माइनस 1 माइनस T2 म्यू2 माइनस 1। सो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। देखिए ये शिफ्ट ऑफ सीबीएफ। तो कोई रिजल्ट नहीं याद करना होता, वो जब हम लोग को जरूरत पड़ जाए तुरंत अपने से डायरेक्ट कर लेते हैं कि ये वाई नॉट जो है वो शिफ्ट ऑफ सीबीएफ है। ये नेक्स्ट फाइनल लास्ट रिजल्ट एक और करेंगे आप। ये स्लाइड जो स्लैब ऐड करना ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और मान लीजिए कि मैं स्लैब इसी में ऐड कर दूं, एक ही लाइट वेव में मैं ऐसे दो स्लैब ऐड कर देता हूँ। और ये है T2 और यहाँ म्यू2 है। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से स्लैब हटा देता हूँ। वो कुछ भी एग्जाम में चेंज करेगा, कुछ भी दिया रहता है आप बना लेंगे। फंडामेंटल रिजल्ट पता है आप तुरंत कर लेंगे, बनिए नहीं आप। सो R1 और माइनस T1 माइनस T2 और प्लस म्यू1 T1 प्लस म्यू2 T2, ये रहेगा R2। ठीक है। सो R2 माइनस R1 इसमें से घटाएंगे R2 माइनस R1। आप फिगर बना लीजिए, बने आप जल्दी से। और ये आप घटाएंगे तो यहाँ पे हुआ T1 म्यू1 माइनस 1 और ये घटाना है आपको, और प्लस T2 म्यू2 माइनस 1। चेक कर लीजिए एक बार, मुझे चेक करने दीजिए। R2 और माइनस R1 और ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस, तो T1 और प्लस प्लस माइनस T1 हो जाएगा और 1 माइनस म्यू1। चेक करेंगे आप। होगी, पुट करिए यहाँ पे। सो यहाँ पे आप पुट करेंगे ये। सो इसमें अगर मैं माइनस कर दूँ, इसमें माइनस बाहर निकालूँ, इसमें पूरा माइनस बाहर निकालूंगा, फिर T1 म्यू1 माइनस 1 प्लस T2 म्यू2 माइनस 1। पूरा माइनस अगर निकालेंगे तो T1 म्यू1 माइनस 1 T2 म्यू2 माइनस 1 सब वैसे ही चलते जाएगा, सारा इक्वेशन वैसे ही रहेगा। यहाँ बस साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ भी साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन प्लस होगा। आप चेक कर लीजिए शिफ्ट ऑफ सीबीएफ। सो मेन फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखना है, उसके बाद तो सारा कॉन्सेप्ट सेम चलते रहेगा। चेक करिए आप। लास्ट में आप चेक करेंगे, उसमें आप माइनस था, इसमें प्लस साइन आ गया। सो रिजल्ट यही था मेरा। जो ग्लास स्लैब ऐड करना है एक पाथ में या दोनों के पाथ में, एक में एक ही वेव रखना है, स्लैब रखना है, या एक में दोनों स्लैब रखना है, ये सारा रिजल्ट कंप्लीट।
नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन इस पे बना दूंगा, कुछ मेडिकल के भी क्वेश्चन है वो भी मैं दे दूंगा, और आईटी का एडवांस का मेन का क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है।